हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस वीडियो से आपके बिहार बोर्ड में कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आना एकदम ज़रूरी है, आवश्यक है। तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छी तरह से ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो भी पूछा गया है, जितना भी इम्पोर्टेंट पूछा गया है सब करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से ज़रूर देखें। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र है ना, समांतर प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो उसका धारिता क्या होता है, संधारित्र की धारिता क्या होता है। तो धारिता क्या होता है, आप कुछ भी डालिए उसका धारिता बढ़ जाएगा, है ना। कोई भी परावैद्युत पदार्थ डालिएगा उसका धारिता बढ़ जाएगा। और हाँ, एक और ऑब्जेक्ट याद रखिएगा कि यदि हम इसको में लोहा डाल देते हैं तो उसका धारिता अनंत हो जाता है। ठीक है, तो आई होप इसको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट नंबर आप देखिए, है ना। तो नेक्स्ट नंबर, दूसरा नंबर कह रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है। तो आपको याद रखना है कि एक एकांकी चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है। तो कुल आवेश बटे कुल विभव, है ना, कुल आवेश बटे कुल विभव 100% सही, आप कंफ्यूज में नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आप कि यह 2012 में पूछ चुका है और क्या होता है कि हर बार रिपीट क्वेश्चन करता है बहुत ज़्यादा। आपके एग्ज़ाम में यदि 70 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको में से 40 क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो रिपीटेड होगा। यदि आप पूरे रिपीट क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक प्रकार के संधारित्र है, तो इस पर क्या होता है, समान परंतु विपरीत आवेश होता है ना। तो इस पर यदि क्या है ना, इधर 20 वोल्ट है और इधर 10 वोल्ट है, तो इस पर क्या होगा कि इस पर 20 वोल्ट प्लस वाला हो जाएगा और इस पर 20 माइनस वाला हो जाएगा, 20 माइक्रोकूलम, है ना। तो आपको इसको याद रखना है कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। इसको सॉल्व करिएगा तो वो 20 माइक्रो फराड आएगा प्लस में, लेकिन उसको मारना है माइनस वाला, क्योंकि इसका जो वोल्टेज है नेगेटिव कम वाला में है, इस चलते ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर कह रहा है चौथा नंबर देखिए, कह रहा है कि ए बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता का मान होगा। तो आप इसको सॉल्व करिएगा। आप लोगों को करना है क्या कि आप लोग देखिए ये सबसे पहले क्या चीज़ में जुड़ा हुआ है। तो आप देखिएगा क्या है, जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। तो इसको सबसे पहले श्रेणी क्रम के फार्मूला लगाइए और फिर इसको सॉल्व करिए। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, संधारित्र में उल्टा हो जाता है और प्रतिरोध में, जिसके प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर नेट बराबर तो R1 + R2 + R3, लेकिन इसमें सी नेट बराबर क्या हो जाता है, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो 1/C1 + 1/C2, है ना। तो इसको आप करिएगा तो ऊपर नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा C1 × C2/C1 + C2, है ना। सो C1 × C2 यानी कि 416 गुना करिएगा तो 416/C1 + C2 यानी कि 8 में 16 से भाग लगाए तो ऊपर में क्या बचेगा मेरा 2, यानी कि इस पूरा को सॉल्व करके लिए आए हम 2 माइक्रोफराड। अब ये देखिएगा श्रेणी क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमको 4 माइक्रोफराड, है ना। यानी कि इसका जो पहले इसको सॉल्व किए तो 2 माइक्रोफराड आया, फिर ये इसको और इसको सॉल्व किए तो कितना आया, 4 माइक्रोफराड आया। अब देखिएगा कि ये वाला और ये जुट के हो गया 4 माइक्रोफराड, ये वाला और ये वाला सब तीनों है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाइए कि 1/C नेट क्या होता है फार्मूला, 1/C1 यानी कि 1/4 + 1/4 + 1/4। यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा 3 और सी नेट का मान निकालिएगा तो 4 चल जाएगा ऊपर और 3 चल जाएगा नीचे। तो क्या होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आप याद रखिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए आपकी 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है। कह रहा है कि 64 को बूंद है ना। पानी की बूंद शायद कुछ का ही बूंद होगा, लेकिन उसका धारिता कितना दिया गया है, 5 माइक्रोफराड है। मिलाकर अच्छा 5 माइक्रोफराड को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। 64 वो बूंद था, उसका धारिता 5 माइक्रोफराड था, उसको मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है। तो उस बूंद की धारिता क्या होगी, है ना। तो आपको याद रखना है 20 माइक्रोफराड। अब बोलिएगा कैसे, तो इसका फार्मूला होता है क्या, सी नेट बराबर सी इंटू एन के पावर 1/3, है ना। तो सी का मान देखिए कितना है 5, एन के पावर 3, एन लीजिए कितना बूंद है इसका, यानी कि 64 है, यानी कि 4 के पावर 3 करेगा तो 3 से 3 खत्म, यानी 5 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, और जो भी हम इसमें करवा रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कि ए बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा, यानी कि सी नेट क्या होगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि सी नेट मतलब कि धारिता क्या होता है। तो किसी भी संधारित्र में आवेश संचित करने की कुल क्षमता को ही हम लोग क्या करते हैं, उस संधारित्र की धारिता कहते हैं, जिसको हम सी नेट द्वारा सूचित करते हैं। और धारिता का मात्रक होता है फैराड, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ये बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा। तो ये अभी तो इसको ऐसा ही सॉल्व कर रहे थे। ये क्या है, समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 2 5 माइक्रो फराड। इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि हम इसको एक में कर दिए, है ना। अब इसको देखिए 5 माइक्रो फराड 4 माइक्रो फराड है, जो किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/5 प्लस 1/4, है ना, और 1/c बराबर। नीचे एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 20, यानी कि 5 को 20, 4 5 20, यानी कि 20 चल जाएगा ऊपर, 9 आ जाएगा नीचे, 20 ऊपर 9 नीचे। ऑप्शन कौन में है, तो ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। आप लोग अच्छी तरह से समझ करके इसको बना लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है। आप 7 नंबर को अच्छी तरह से पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि दिए गए चित्र ए बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगा, तुल्य धारिता क्या होगा। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर किए थे। इसको आप क्या है, इसको आप श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाइए या फिर समांतर क्रम का फार्मूला लगाइए, तो आसानी से हो जाएगा। इसको आपको लिए होमवर्क है, मतलब कि आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और हम देखेंगे किसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट, यानी कि 8 नंबर हम लोग देखते हैं कि 8 नंबर क्या है। तो 8 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संधारित्र, प्रत्येक की धारिता C है, 3 गो संधारित्र है, और उसका प्रत्येक की धारिता C दिया गया है, और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सबको किस क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आप देखिएगा कि जब 3 गो संधारित्र है और प्रत्येक को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/c नेट बराबर क्या होता है 1/c1, यानी कि C1 की जगह C है तो C लीजिए, 3 गो है, 3 गो C लीजिए, है ना। नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, C हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 3। इसको C नेट, चूँकि C नेट ऊपर चल जाएगा तो C ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, है ना। C ऊपर 3 नीचे, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। और यह देखिए 2017 में पूछा गया, यानी कि आपको भी पूछ सकता है, और कई बार कुछ पूछा भी है आगे। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। 9 नंबर देखिए। 9 नंबर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो कहता है कि C1 = 2 माइक्रोफराड एंड C4 = 4 माइक्रोफराड, दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अच्छी बात है। इनको सीरीज के बीच विभवांतर है जो कि 1200 वोल्ट है। तो कह रहा है कि विभवांतर आरोपित किया गया है, तो 2 माइक्रोफराड संधारित्र की धारिता के बीच विभवांतर क्या होगा। तो इसको आप आसानी से 2 मार्क्स के जैसा सॉल्व कीजिएगा। इसके लिए हम 2 मार्क्स को जब हम न्यूमेरिकल लाएंगे उसको हम बनाएंगे। ऐसे इसको हमको समझ से शायद 800 वोल्ट आंसर होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा एक और सॉल्व करके, है ना। तो आप लोग आगे चलिए, है ना, यानी कि हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि 10 नंबर, है ना।
10 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो 10 नंबर कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव आप पढ़े होंगे। क्या है विद्युत द्विध्रुव? तो समान परिमाण है ना एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, यानी कि प्लस की भी चार्ज होगा एवं माइनस की भी चार्ज होगा। तो बिंदु आवेश एक दूसरे के बहुत जब नज़दीक होता है तो उसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव को पी द्वारा सूचित करते हैं। पी द्वारा फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डी। यदि इसका मात्रक पूछे तो कूलम्ब इंटू मीटर होता है, आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा बताएं, दूसरा इसका मात्रक होता है डी वाई, ये भी याद रखिएगा। और इसमें हम बता दें कि 1 कूलम्ब इंटू मीटर बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर -29 डी वाई, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, उससे r दूरी पर जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव क्या होता है कि P/r² होता है ना, r दूरी पर, है ना। तो कहता है विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो विद्युत द्विध्रुव में 1/r² मारिएगा और विद्युत विभव सिर्फ कहेगा तो 1/r मारिएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रहा होगा तो आप दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें एवं सब्सक्राइब कर लें, है ना, ताकि आपको जब हम ऐसा वीडियो लाएँ और इस चैनल पे डेली वाइज में फिजिक्स और मैथ का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग वीडियो भी डाला जाता है, तो आप उसको भी देखें ज़रूर। कह रहा है 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। तो इसमें मेरा क्या बोलते हैं स्पेस नहीं है, नहीं तो इसको हम अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखा देते हैं। इसको याद रखिएगा ऐसे 3, है ना, ठीक है। आगे चलिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन 12 नंबर कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो उसका संधारित्र की धारिता क्या होगा, है ना। कह रहा है कि देखिए वोल्ट का मान दिया गया है और संचित ऊर्जा यानी कि यू का मान दिया गया है, तो धारिता क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि यू बराबर जो फार्मूला होता है हाफ CV², है ना। तो यू का मान दिया गया है 1, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम फार्मूला बता दें, यू दिया गया है 1 वोल्ट, ठीक है, 1 जूल सॉरी, और हाफ है, सी का मान दिया गया है, सी हमको तो निकालना ही है, और वोल्ट का मान दिया गया है 100 वोल्ट। इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव मान, जब विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, ये माइनस क्यूब चार्ज है, प्लस क्यूब चार्ज है, इसकी निरक्षीय वाला होता है इस बिंदु पे। और इस बिंदु पे विद्युत विभव क्या होगा, तो इस प्लस के कारण विद्युत विभव बाहर की ओर होता है और माइनस के कारण विद्युत विभव अंदर की ओर होता है। और जब इसकी बीच में एंगल लेते हैं 2θ होता है, बट दूरी समान होने के कारण विद्युत विभव क्या होता है, 0 हो जाता है, आप लोग जानते हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर देखिए कि 10 माइक्रोकूलम्ब एवं -10 माइक्रोकूलम्ब के 2 बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होता है, जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत स्थिति ऊर्जा कहलाता है, जिसका फार्मूला K/Q1/Q2/R होता है, ये आप याद रखिएगा। K के मान आप लोग जानते हैं कि 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है। और Q1 और Q2 का मान दिया गया है और R का मान दिया गया है, तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे हमको समझ से ऑप्शन नंबर सी होगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर देखिए, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उसका समतुल्य धारिता क्या होगा। तो चूँकि हम जानते हैं जब कोई संधारित्र है और वह समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका नेट संधारित्र क्या होगा। तो हम लोग नेट संधारित्र का फार्मूला जानते हैं, C नेट बराबर C1 + C2, और C1 की जगह C है और C2 की जगह भी C है, तो C को जोड़ेंगे तो 2C आंसर हो जाएगा। ये 2C मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका का आवेशों का योग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ये है संधारित्र है, इस पे होता है +4, इस पे होता है -4, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, नेट
जो ऑब्वियस होगा क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए कह रहा है कि विभव प्रवणता की फार्मूला क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि ई बराबर होता है डी बटे डी आर। आर की जगह एक भी ले सकते हैं, इस चलते ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो आप लोग पढ़े होंगे संधारित्र बराबर फार्मूला होता है सी बराबर एप्सिलॉन नोड ए के बटे डी, है ना। एप्सिलॉन नोड ए के बटे डी, यहाँ पे के का मान 1 है, इसलिए एप्सिलॉन नोड ए बटे डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। एप्सिलॉन नोड ए बटे डी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र ए तथा बी में समतुल्य धारिता क्या होगा। चित्र ए तथा बी में समतुल्य धारिता क्या होगा। तो हमको समझ ए तथा बी में समतुल्य धारिता सी होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि यह एक ही वायर, जब ये दोनों को एक आपस में संपर्क कर दिया गया है तो इस संधारित्र का मान शून्य हो गया है। अब बचा सिर्फ कौन सी, अब सी को सिर्फ सी बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगा। तो आप लोग इसका फार्मूला याद रखिएगा कि यदि त्रिज्या आर है तो इसका धारिता क्या होगा, इसका जो कैपेसिटी का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 4πε आर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए ये एक होमवर्क है 21 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है, बी बराबर, है ना। आप लोग यहाँ से याद किए होंगे क्या होता है जो। और इसका में ऑप्शन नंबर ए है क्यू बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू क्यू। और ऑप्शन डी में है अंडर रूट डब्ल्यू क्यू। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया तो एक लाइक, कम से कम एक तो लाइक बनता है, एवं एक शेयर ज़रूर करें। पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स।